धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगळे दर्शकों ने वेद प्रकाश भारतीय की घनी घनी कसुती कसुती राम राम। और भाई भिवानी के संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में आज एक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों की एक मीटिंग हुई और भाई जो दलित उत्पीड़न की जो घटना घट रही उन पर विरोध जताया और भाई सब ने एक मत होकर 24 अगस्त ने हिसार में एक बड़ा SC-BC का एक महापंचायतकरण का निर्णय लिया। देखिए क्या कहा लोगों ने। आज पंचायत जी किन मुद्दों को लेकर के पंचायत थी? सर, भारत देश में दो ही वर्ग के लोग रहते हैं, एक कमेरा वर्ग और एक लुटेरा वर्ग। पिछले 15 सालों से जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने कमेरा वर्ग को दबाने का काम किया है और लुटेरा वर्ग को हमेशा से सहयोग किया है। आज जो ये महापंचायत भिवानी के बावड़ी गेट में रविदास मंदिर में जो आयोजित की गई है, इसका मकसद पूरे प्रदेश के कमेरा वर्ग के लोगों को जागृत करके भाईचारे का संदेश देना है और एकजुट होकर जो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, जो एट्रोसिटी बढ़ रही है, जो जातीय दंगे हो रहे हैं, जो धार्मिक दंगे हो रहे हैं, पर्टिकुलर किसी कास्ट को टारगेट करके जो एट्रोसिटी हो रही है, सारी कमेरा वर्ग को जागृत करके इन एट्रोसिटी के खिलाफ एक कठोर कदम हमें उठाना है। इसी के लिए आज की महापंचायत हुई है। आगामी रणनीति क्या है कब? सर, आने वाली 24 अगस्त को हम हिसार में एक महापंचायत करेंगे। उस महापंचायत का आयोजन ही इसीलिए हो रहा है कि आज जो महापंचायत की गई है, इसके माध्यम से हम कमेरा वर्ग के लोगों को, ST-OBC माइनॉरिटी के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज एक घर का नंबर आया है, अगला घर आपका भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एकता का परिचय दें, अपना भाईचारा कायम करें। 24 अगस्त को हिसार में होने वाली महापंचायत में आप लोग आकर एकजुट हो जाएं, ताकि आगे आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए हम एक कठोर निर्णय ले सकें। कितनी महिलाओं के आने की संभावना है? सर, मैं आज यहाँ आई हूँ और मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि हर एक घर घर में जाकर हर एक महिला को जागृत करके हम अपने साथ लेके आएंगे। लेकिन मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी जो लोग आते हैं, जो पुरुष आते हैं, जो हमेशा अकेले ही आते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप आएँ तो अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ लेके आएँ। बावड़ी गेट भिवानी संत गुरु रविदास जी के मंदिर में एक महापंचायत का आयोजन हुआ है, क्या मकसद था? आज मकसद तो बहुत बड़ा है, काफ़ी दिन से ये लड़ाई जारी है और जो ये मनुवादी गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने खास करके जो कमेरा वर्ग है हरियाणा प्रदेश का, शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, समस्त जितना SC समाज है, समस्त BC समाज है, इस पर खास करके उन लोगों को चूज किया गया है जो इस समाज के हकों की लड़ाई लड़ते हैं।
और उन पे नाजायज मुकदमे केस प्रताड़ित करना, खास करके एक वर्ग संघर्ष चाहती है भाजपा और आरएसएस के लोग इस प्रदेश के अंदर। तो इस पंचायत का ये मकसद है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है और सभी सामाजिक संगठन जो इस प्रदेश का भला चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया गया है भाई सब साथी मिलके आने वाली 24 तारीख को एक महापंचायत का हम हिसार में आयोजन करते हैं और उसमें समस्त साथी आकर के ये भाईचारा पैदा करें और सरकार की और जनसंघियों की षड्यंत्रकारी नीति जो इस प्रदेश के अंदर जातिवाद के तौर पे लड़ाना चाहते हैं, धर्म के तौर पे लड़ाना चाहते हैं, या शासन को प्रशासन के विपरीत या प्रशासन को शासन के विपरीत करना चाहते हैं, उस चीज़ को रोक करके प्यार और भाईचारा हम इस प्रदेश में कायम करना चाहते हैं और ऐसी नीतियों को जो लोग चलाने वाले हैं उनको ध्वस्त करना चाहते हैं। तारीख क्या रखी है आपने पंचायत इसके की? लिए 24 तारीख रखा है, ये 24 अगस्त आएगा और हिसार उसका हमें स्थान अभी आपको बता देंगे, लेकिन डेट तकरीबन हम 24 तारीख का फाइनल कर चुके हैं। उस पंचायत में हरियाणा से कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? हरियाणा से लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और खासकर संदेश हम सब साथियों को देना चाहेंगे कि ये व्यक्तिगत पंचायत नहीं है। जो भी इस प्रदेश का भला चाहता है, भाईचारा कायम करना चाहता है, जिसके अंदर दर्द है, ये किसी जाति विशेष को लेके नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को लेके भी पंचायत नहीं है। कई साथी हमने सुना है सोशल मीडिया पे किसी जात का या किसी समाज का ऐसा अगर लेके कोई प्रचार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये पूरे हरियाणा के समस्त एससी, समस्त बीसी और जो इस प्रदेश का भला चाहने वाले लोग हैं, भाईचारा चाहने वाले लोग हैं, उनकी सामूहिक पंचायत है। इस पंचायत को सफल करने के लिए क्या कोई कमेटी वगैरह का भी निर्माण किया गया है? कमेटी, हमारे साथियों ने कमेटी बनाई है, उसके हम नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे ही समय आएगा आप लोगों तक उसके नाम पहुंच जाएंगे। पंचायत का नाम क्या होगा? किस नाम से आप लोग पंचायत इस कर रहे हैं? पंचायत का नाम है, उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य हमने बताया है, हरियाणा के अंदर जो प्रशासनिक तौर से जो एक षड्यंत्रकारी लोग जो हमारा भाईचारा खराब कर रहे हैं, जातीय आधार पर, कौम के आधार पर, प्रशासन के आधार पर पुलिस से प्रताड़ित करके यहाँ पे खूनी होली रचना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस खूनी होली को ख़त्म करना चाहते हैं। उस भाईचारों को नहीं डिगने देगी ये पंचायत, ये वादा प्रदेश से करते हैं। सुरेश प्रजापति जी, आप पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं और आज भिवानी के अंदर एक महापंचायत का आयोजन हुआ है। क्या मकसद था आज की पंचायत का और आगामी क्या रणनीति है? इस पंचायत का मेन मकसद तो सर ऐसा था कि हम ये चाहते हैं कि जो एससी और बीसी जो हमारे भाई हैं, 85% लोग जिनको हम बोलते हैं, हमारा मकसद है कि हम हमारे पूरे भाईचारों को इकट्ठा करके जो बाबा साहब की सोच थी भी सारे के सारे मिलके अपना राज लेके आए, उस कार्यक्रम के तहत हमारी ये मीटिंग हुई है। और हम इस मीटिंग के माध्यम से हमारे मूल निवासी भाइयों को, जो भी हमारे एससी के हैं, बीसी के हैं, जैसे मान लिया अभी ताज़ा घटना, इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने, इन्होंने बीजेपी सरकार ने क्या कि एससी डीएससी बना दिया। इसमें कुछ लोग उन्हीं के आदमी थे, उन्होंने भाईचारे को ठेस पहुंचाई है। इस पंचायत के माध्यम से हम पुनः हमारा भाईचारा स्थापित करने का काम करेंगे। आगामी जो पंचायत की तारीख है, उस पंचायत की तारीख को आप बताएं, क्या तारीख है वो? सर हमारी ये 24 तारीख रहेगी। अब आने वाली जो 24 तारीख को हिसार के अंदर, 24 अगस्त को हमारी ये हरियाणा की महापंचायत। उसमें जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कितने लोगों के आने की संभावनाएं रहेंगी? सर ये तो समय बताएगा। हमारी कोशिश तो रहेगी कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करें, और पहले यदि अब डिस्क्लोज करते तो गवर्नमेंट के बहुत बड़े लंबे हाथ होते हैं। जैसे इस मीटिंग में भी आने के लिए रोका होगा लोगों को, तो आने वाला समय ही बताएगा। सुरेंद्र पंचायत बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आज की पंचायत में निर्णय हुआ? आज की पंचायत में जो निर्णय हुआ है, 24 अगस्त को हिसार की धरा पे एक महापंचायत करने का निर्णय हुआ है, जो बैकवर्ड क्लास के ऊपर और जो एससी क्लास के ऊपर जो आए दिन प्रताड़ना हो रही हैं, प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, जो प्रदेश में जंगल राज स्थापित कर दिया गया है आरएसएस द्वारा, उसके खिलाफ हिसार में महापंचायत होने जा रही है। ये आज निर्णय हुआ है। आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग होगा पंचायत का?
देखिए, पंचायत में आप लोग पहले भी हमारा सहयोग देख चुके हैं और आगे भी सहयोग देखेंगे। जो ग्राउंड होगा वो खाली नहीं रहेगा, वहाँ तिल डालने की जगह नहीं बचेगी। इतने लोग हिसार की धरती पे पहुँचेंगे और इस जो सरकार है जो ये सोच रही है कि बैकवर्ड और डीएससी के लोग हमारे साथ हैं, जो लोग जिताना जानते हैं वो लोग गिराना भी जानते हैं। इन्हीं लोगों ने इस सरकार को बनाया था और यही लोग अब इसके गले की फांस बनने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर जो 4 हत्याएं हुई हैं सोनीपत और रोहतक लोकसभा में, और उसके बाद दलितों का नंबर आया, तो ये सहन हरियाणा के लोग नहीं करेंगे। चाहे कोई मोहन भागवत यहाँ आए, चाहे कोई नरेंद्र मोदी आए, चाहे कोई आता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ का समाज जागरूक है और ये जागरूकता 24 अगस्त को आपको हिसार में देखने के लिए मिलेगी। हिसार का स्थान का चयन क्यों किया गया है? क्या हिसार के स्थान का चयन, देखिए अभी मीटिंग हुई है, वहाँ पर जाके स्थान चयन करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी उसके बाद स्थान आपको चिन्हित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हरियाणा में 22 जिले और थे, हिसार का ही क्यों चुना गया है? क्योंकि हिसार में एट्रोसिटी जो गणेश वाल्मीकि के ऊपर जो हुई है और अभी जो रजत कलसन को उठाया गया है, वो दोनों बड़े मामले जो हैं वो हिसार में हुए हैं, तो इसलिए हिसार का चयन किया गया है। धन्यवाद। आज ये महापंचायत का आयोजन जो भिवानी में हुआ है, आपकी अध्यक्षता में हुआ है, आपको सदर नियुक्त किया गया था पंचायत का, क्या निर्णय हुआ है? इसमें निर्णय हुआ गया है कि जो भी SC BC OBC के लोगों के ऊपर इस सरकार के द्वारा अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लामबंद इकट्ठे होंगे और इकट्ठा होकर इनकी नीतियों का विरोध करेंगे। और जो RSS ये चाह रहा है कि यहाँ पर भाईचारा निर्माण किया जाए, धर्म के नाम पर किया जाए, जातियों के नाम पर किया जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे SC के एक्टिविस्ट जितने भी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर यदि झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे तो इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये अधिकारी भी इस बात को सुन ले, ये सरकार सदा नहीं रहनी है, अभी हमारा भी समय आएगा। यदि इन्होंने अपने न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कार्य करते हुए इस जनता को न्याय नहीं दिया तो ये सोच ले कि इनकी नौकरी भी इनके हाथ में देना जानते हैं। हरियाणा के जो और संगठन हैं बहुजन समाज के, वो आज नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, क्या उनको भी बुलाने की आप लोगों ने कोई रणनीति तैयार की है? हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी को, सभी भाईचारे के सभी संगठनों के इनवाइट करेंगे और अपने सभी गिले सुखे बुलाकर सभी एकजुट होकर काम करेंगे कि ये काम समाज के लिए, कि संगठन के लिए नहीं है। आज आपने आगामी जो रणनीति के तहत एक पंचायत का भी आह्वान किया है, वो पंचायत कहाँ होगी और कब होगी? उस पंचायत की तारीख डिसाइड की है, 24 अगस्त है और उसका स्थान है हिसार है। कितने लोगों के पहुंचने की वहाँ संभावना होगी? हमारा जहाँ तक प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के लोगों को लेकर आएंगे और जितने बुद्धिजीवी होंगे। और ये मामला लोगों का नहीं है कितने लोग पहुँचेंगे, ये समझो कि कितने कार्य करने वाले लोग पहुँचेंगे, क्योंकि कार्य करने वाले यदि कम लोग हों वो भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। और एक नाजायज़ भीड़ और किराए की भीड़ हमें नहीं चाहिए। आज की पंचायत में क्या सिर्फ SC कम्युनिटी के लोग थे या और भी थे? नहीं, SC भी थे, BC के भी थे, OBC भी थे, मुस्लिम भी थे, माइनॉरिटी क्रिश्चियन भी थे। मनीषा जी, आज भिवानी में संत श्री गुरु रविदास जी के मंदिर में जो बावड़ी गेट पर है, एक महापंचायत का आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था और आगामी क्या रणनीति है? इसका उद्देश्य ये है कि आए दिन हरियाणा में इतनी एट्रोसिटी हो रही है, चाहे वो SC समाज के साथ हो, BC समाज के साथ हो, तो अन्यथा किसी भी समाज के साथ हो। जो जब से ये मनुवादी सरकार आई है तब से हरियाणा में एक भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस महापंचायत जो ये मीटिंग की गई है, इस मीटिंग में हम समस्त हरियाणा वासियों से कहना चाहते हैं कि RSS मनुवादी सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र है भाईचारे खराब करने का, जो कि जातिवाद फैलाया जा रहा है, एक दूसरे से बुलवाया जा रहा है। मैं आप सबकी और इस सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप सब भाईचारा बना के रखें और इस मनुवादी RSS की चाल को समझें। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हम भाईचारा कायम करने के लिए एक महापंचायत का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 24 अगस्त को एक महापंचायत होगी। और उस महापंचायत का एक ही उद्देश्य है
कि जिस प्रकार में हरियाणा में भाईचारा खराब किया गया है, एट्रोसिटी बढ़ रही है, उसको लेकर इस महापंचायत का निर्माण किया गया है। कब महापंचायत की और भी तारीख आप लोगों ने रखी है, क्या तारीख है वो? ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 24 तारीख जो डिसाइड की गई है और जो हमारी कमेटी है 24 अगस्त है या सितंबर है? 24 अगस्त, और जो भी हमारी कमेटी का निर्णय होगा, हमारी कमेटी भी यहीं पे बैठी हुई है, जो भी कमेटी का निर्णय होगा आप सबको बता दिया जाएगा। मनीषा वाल्मीकि जी, आप बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं। जो आगामी रणनीति आपकी इस पंचायत में हुई है, भाईचारा निर्माण करने के लिए आप लोग जो जोर लगा रहे हैं, तो भाईचारा खराब हो रहा है ऐसा अंदेशा आपको कैसे हुआ? देखिए, आपको सभी को पता ही है, पूरे देश को पता है कि हिसार में एक गणेश वाल्मीकि का एक कांड हुआ है। उसको लेकर जब वहाँ पर धरना प्रदर्शन चलता है, धरना प्रदर्शन चलने के बाद वहाँ पर आरएसएस की एंट्री होती है और सुबह 4 बजे हिसार में मोहन भागवत की एंट्री होती है। और इसके मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब से हरियाणा में गणेश वाल्मीकि का हत्याकांड हुआ है, तब से लेकर मोहन भागवत 3 बारी हरियाणा में आ चुका है। आखिर हरियाणा में ऐसा क्या है? हरियाणा में भाईचारा है, हरियाणा में जागरूक लोग हैं, यहाँ पर भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं। इसी प्रकार से हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। इसीलिए हमें इस महापंचायत की ज़रूरत पड़ी ताकि हम अपना भाईचारा कायम कर सके। कैसी तैयारी करेंगे इस दरमियान आप लोग? देखिए, तैयारी जो है, हमारे जो हरियाणा वासी हैं, इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे और रणनीति के तहत करेंगे। और जो ये मुनवादी सरकार है, और खासकर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मोहन भागवत जो बार बार हरियाणा में आ रहा है, उसको स्पेशली अभी हरियाणा पर और भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम अपना भाईचारा कायम रखते हैं और इस आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और इसकी तैयारी होगी, सीधा मोहन भागवत की कुर्सी ही लेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।